हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 6 बजे हैं। मैं भी नहाई नहीं थी तो मैंने कहा पहले बेड वगैरह सही कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। ये देखिए मैंने बेडशीट को हटा दिया है। मैंने ये बेड के कवर ले रखे हैं, बहुत बढ़िया कवर हैं ये, बिल्कुल फिट एंड फिट कवर हैं और डार्क कलर के कवर हैं ना, तो गंदे भी नहीं होते और हैं भी बहुत बढ़िया। तो देखिए मैंने पहले इनको झाड़ लिया है। ज़रा हमारा गंदगी बेडशीट से ना नीचे चली ही जाती है, तो मैं बेडशीट को हटा के जब भी साफ़ करती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हाथ से बिल्कुल साफ़ कर लिया है उसको और बेडशीट बिछा दूंगी मैं। बेडशीट को अच्छी तरह से दबाकर अगर बिछाओ ना तो बिल्कुल सेट रहती है। ये देखिए मैं यहाँ पर गांठ बांध लेती हूँ, हमेशा ही गांठ बांधकर तभी बिछाती हूँ बेडशीट, तो पूरे दिन बिल्कुल सेट रहती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर पर और ये दूसरे कॉर्नर पर भी गांठ बांध ली है। केवल 2 कॉर्नर पर ही बांध लेती हूँ मैं, जो ऊपर की साइड मुझे गद्दे में दबाने होते हैं ना, उधर की साइड गांठ बांध लेती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइड ऊपर की तरफ गांठ बांध ली है और गांठ बांधकर एक सिरे को एक गद्दे के नीचे दबा दूंगी, यहाँ से एक साइड से दबा दूंगी और दूसरी साइड से जिधर नॉट बांधी है ना मैंने उसकी साइड से दबा दूंगी। आराम से गद्दे को उठा के थोड़ी सी दबा दो, उसी से वो दबी रहती है। और जैसे कोई भी बच्चा खेलता है ना तो बिल्कुल भी बेडशीट ख़राब नहीं होती, बिल्कुल सेट रहती है। ये देखिए अगर साइड में अगर छोटी भी होगी ना, अगर चादर हमारी, तो भी अगर वो हम नॉट बांध देंगे ना साइड में तो वो बिल्कुल दबी रहेगी। ये देखिए कितनी बिल्कुल सेट हो गई है। बस अब इसको आराम से इसको जो बिल्कुल सेट कर दूंगी मैं। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गई है ना। अब गद्दों को पीछे की तरफ से सरका दूंगी। ये देखिए पीछे कर दिया है और बेडशीट को सेट कर दिया है। और ये मेरी बेडशीट बिल्कुल शाम तक ऐसी ही सेट रहेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अगर बच्चे इसके ऊपर कूदेंगे भी तो उस साइड से ख़राब होगी, तो इसको सही कर देंगे तो बिल्कुल इस दोबारा से सही हो जाएगी। मैं हमेशा ही गांठ बांधकर ही बेडशीट लगाती हूँ, चाहे वो मेरा ऊपर सिंगल बेड है ना, सिंगल बेड पर भी गांठ बांध देती हूँ बेडशीट पर, तब लगाती हूँ। ये मेरा ओढ़ने का कंबल है, बहुत गर्म है ये। इसको तय करके मैं इसको भी पिल्लो के ऊपर रख दूँगी। आप सोच रहे होंगे मेरे पास एक ही पिल्लो है, एक पिल्लो मेरी बेटी ने ले रखा है, वो बाहर सो रही है तो उसने भी इसका पिल्लो एक ले रखा है वो तो यहाँ पे आपको एक ही पिल्लो नज़र आ रहा होगा। और कंबल को तय करके रख दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई मशीन रख ली है। ये प्लाज़ो है ग्रीन कलर का, ये प्लाज़ो फट गया था, काफ़ी दिन से पड़ा था, तो मैंने कहा चलो भाई आज कई कपड़े सिलने हैं, सारे कपड़े को सिलाई लगा लेती हूँ, इससे सही हो जाए कपड़े। घर में मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, अगर मशीन नहीं होती तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारा तो परिवार भी बड़ा है ना, तो कभी कुछ बच्चों का निकलता ही रहता है। और एक बैग तैयार कर लेती हूँ मैं, बैग में रखती रहती हूँ तो मैंने कहा आज सिलाई कर ही लेते हैं। और बहुत सारे कपड़े थे और मैंने आज सच में मानोगे नहीं आप, 7-8 कपड़े बिल्कुल सही कर दिए और 1-2 कपड़े मैंने और निकाल के रखे हुए हैं, वो कल सही करूँगी। बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है काम करने में। और आज शाम को भैया भाभी भी आने वाले हैं, दिवाली का सामान देने आएंगे भैया भाभी, तो काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना था। मैंने कहा काम निपटा लेते हैं उनके आने से पहले, सुबह का काम करके थोड़ा सा सामान भी लाना था। दोनों आएंगे आज सामान देने दिवाली का। देखिए ये हमारी टेबल है, टेबल देखिए कितनी ख़राब हो रही है और ये मैंने अभी अभी सही करवाई है। तो ये उन लोगों ने केवल ये ब्लैक कलर की देखिए टेप लगा दी है, साइड से किनारे से टेप लगा दी है, लेकिन देखिए ये कितना गंदा लग रहा है और ये बीच में से भी थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है। और ये देखिए ये इस तरह से ये ख़राब हो रही है, तो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के पढ़ने में ये लग जाती है। देख कितनी लकड़ी बाहर को निकल रही है। और ये देखिए इधर से भी ये कितनी ख़राब हो रही है। बेटी अभी भी ये स्टैंड लगवा कर आई है। ये खाली ऐसे तख्ता था ना, पहले हमारी टेबल ही थी, वो टूट गई थी तो हमने ऐसे बच्चे यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब ये ज़्यादा टूट गई थी तो स्टैंड निकाल दिया था। बेटी अभी भी स्टैंड लगवा कर आई है, लेकिन उन लोगों ने ये सही नहीं करा, तो बेटी अभी इसको सही करेगी। कहती मम्मी मैं सही कर लेती हूँ। देखिए इस तरह का एक पेपर आता है, ये देखिए बेटी इसको पेपर लगा के बिल्कुल सही कर देगी, बढ़िया हो जाएगी इससे टेबल। और बच्चे जब पढ़ेंगे तो ये लगने का भी डर नहीं रहता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम घर में ही कर लें तो भी सही हो जाती हैं। सारी चीज़ों के लिए जैसे दूसरों पर डिपेंडेड रहते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब देखिए स्टैंड तो लगा दिया उन लोगों ने, स्टैंड तो हम लोग नहीं लगा सकते थे, स्टैंड तो हमने बाहर ही लगवा लिया, लेकिन देखिए यहाँ से खुरदरी हो रही है, वहाँ से खुरदरी सी हो रही है, देखिए कितनी बेकार हो रही है यहाँ से।
तो ये सब सही। बेटी ये वाला जो पेपर है ना, पेपर आता है बाज़ार में, किसी से भी ले लीजिए, स्टेशनरी की दुकान से। अगर हम बोलेंगे कि हमको वॉलपेपर दिखा दीजिए तो वॉलपेपर दिखा देगा। तो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के वॉलपेपर आते हैं, तो वो लगा लो और सही हो जाएगी। अब देखिए इसको, इसने इसके नाप का काटेगी अब ये, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सही करती है टेबल बेटी। ये देखिए ऐसे करके ना इसको पुलवा इसका उसको नाप लेगी पूरा अच्छी तरह से, फिर इसकी कटिंग कर लेगी। ये देखिए इसने इसके अंदर सेंटर वाला पार्ट इसको नाप लिया है। ये देखिए वहाँ पर 4 फेविकॉल की डिब्बियाँ भी ले आई है, छोटी छोटी सी हैं ये, 5 रुपये की आती है एक डिब्बी, तो 4 डिब्बियाँ ले आई हैं। एक्स्ट्रा ले आई है कि मम्मी अगर कम रहेगी तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा, तो इसलिए 4 डिब्बियाँ एक्स्ट्रा लेकर आ गई है। देखिए अब इसने इसका सेंटर में डाल दिया है, बिल्कुल बिल्कुल नाप का काट लिया है। किनारे किनारे टेबल पर कह रही हूँ, कागज़ पर लगा लेगी फेविकॉल। अच्छी तरह से फेविकॉल लगा लो तो सही रहता है, अगर कम लगाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं अच्छे ढंग से। और ये लकड़ी के कोई भी चीज़ अगर चिपकानी है तो फेविकॉल ही यूज़ में करते हैं, फेविकॉल से ही अच्छी तरह से चिपकता है। ये देखिए किनारों पर, चारों तरफ से किनारों पर अच्छी तरह से लगा लेगी इसको। ये देखिए फेविकॉल लगा दिया है उसने अच्छी तरह से। अब ये देखिए बिल्कुल अंदर लगा दिया है इसको अच्छी तरह। देखिए अंदर का जो गंदा पार्ट हो रहा था ना वो सब छिप गया। और इसका कलर भी इस तरह का है, बिल्कुल वुड की तरह लग रही है। वॉलपेपर का कलर भी ना कुछ इस तरह का है कि कितनी सुंदर लग रहा है। और देखिए ना साइडों में भी ऐसे कटिंग, ये ना असल में पीसीस बचे हुए हैं, छोटे छोटे से पीसीस बचे हुए हैं, उन पीसीस को ही लगा रही है। कोई पूरा पेपर नहीं लिया अभी उसने, छोटे छोटे जो पीसीस बचे हुए हैं ना, रखे हुए टुकड़े रखे हुए हैं, उन्हीं को काट काट कर लगा रही है। कह रही मम्मी नीचे की साइड ही तो है, नज़र थोड़ा ना आएगा, तो इसलिए उनका यूज़ कर रही है। पूरा पेपर नहीं काटा इसने। ये देखिए तैयार हो गई है टेबल, कितनी बढ़िया। देखिए बिल्कुल कवर कर दिया इसने, बेटी ने बिल्कुल कवर हो गई ना। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल सही हो गई ना। और आपने पहले देखा था किस तरह से लग रही थी। देखिए ये पेपर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बिल्कुल मैचिंग का पेपर है ना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पेपर भी, बिल्कुल कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। अब दिखाओ बेटे, सीधी तरफ से दिखाओ। अब सीधी तरफ से भी कर देगी। ये देखिए ऐसी सीधी तरफ से देखिए हमने करवाई है ना, तो ये छोटा सा पीस है, ये यहाँ से ख़राब हो रही है बिल्कुल। ये सनमाइका लगी हुई है, ये वाली ये सनमाइका है, यहाँ से पीस टूट गई है, तो मेरे को बहुत बुरी लग रही है। तो मैंने कहा इसको पूरा कवर कर दो तो अच्छी लगेगी। और ये हमने अभी स्टैंड लगवाया ना, तो उन्होंने टेप लगा दी है, ब्लैक कलर की टेप लगा दी है, लेकिन वो वहाँ से नहीं लगाई है उन्होंने ना। तो मैंने कहा इसको भी कवर कर दो तो बिल्कुल नई टेबल हो जाएगी। ये देखिए उसी नाप से ये बिल्कुल काट कर इसके ऊपर लगा देगी, तो टेप भी छिप जाएगी और पूरी टेबल नहीं बन जाएगी। ये इस तरह से दबा दबा के किनारे पर कर दो ना, तो निशान बन जाते हैं, तो फिर आसानी रहती है काटने में। ये देखिए ऐसे दबा दबा के किनारे से कर दो तो वो उसी की शेप आ जाएगी, टेबल की शेप आ जाएगी ना। ये देखिए इधर से भी कर दिया इसने, और ये देखिए आ गई टेबल की शेप। अब ये यहाँ से इसको कटिंग कर लेगी। ये देखिए टेबल बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए बैक में से देखिए बिल्कुल बढ़िया। स्टैंड भी देखिए आराम से बंद करके देख रही थी कि मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमने पेपर लगाया है तो स्टैंड टाइट वगैरह हो गया हो। तो देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो। और ये देखिए ऊपर से बिल्कुल न्यू टेबल लग रही है। ये देखिए यहाँ पर भैया भाभी आ गए हैं, हस्बैंड बैठे हैं, भैया बैठा है, मेरा भाभी है। ये मेरे छोटे भैया भाभी हैं, 3 भैया भाभी हैं ना, ये सबसे छोटे वाले भैया भाभी हैं। बेटा सामने बैठा है, मोबाइल में लगा हुआ है।
मैं इधर की साइड बैठी थी। यहाँ नाश्ता चल रहा है क्योंकि भैया का फास्ट है। आज ट्यूसडे है तो भैया कुछ खाएगा नहीं, वो घर से खाना खा कर आया है। फास्ट में मीठा खाता है ना यार, मंगलवार है तो मीठा खाता है, तो घर से ही खा कर आया था कि परेशानी होगी। भाभी ने कहा दीदी मैं भी नहीं खाऊंगी, घर पे बच्चों को लेकर नहीं आई थी, कहीं जाना था तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तो इसलिए नाश्ता लगाया है। समोसे मंगाए थे, ढोकला मंगाया था, तो यही जिद कर रहे हैं ले लो भाभी जी, ले लो भाभी जी। बस थोड़ी देर बैठ कर नाश्ता कर कर दिवाली का सामान देकर थोड़ी देर बाद भैया भाभी चले गए थे। त्योहारों पर ऐसे ही चलता रहता है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। उस दिन ये गए थे अपनी दीदी के यहाँ पर, आज भैया भाभी आए हैं मेरे घर पर। बस इसी तरह से चलता रहता है त्योहारों पर जाना आना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपके पास मेरी हर वीडियो पहुँचे। थैंक यू।